आइए जानते हैं द्वारका के बारे में। जो पुरानी कथाओं के अनुसार श्री कृष्णा ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नाम का एक शहर बसाया था। तभी भगवान कृष्णा को द्वारकाधीश भी कहा जाता है। कहते हैं 2 श्राप की वजह से भगवान विष्णु की यह अद्भुत नगरी जलमग्न हो गई थी। माना जाता है कि आज भी समुद्र में हजारों साल पुराना इस द्वारका नगरी के अवशेष मिलते हैं। आइए जानते हैं द्वारकाधीश में घूमने की जगह। द्वारका बीच, रुक्मणी देवी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका और द्वारका लाइट हाउस। आइए जानते हैं वो 2 श्राप के बारे में जो द्वारकाधीश को मिला था। पहला, गांधारी ने श्री कृष्णा को महाभारत युद्ध के दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरा कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के समक्ष होगा। इस श्राप की वजह से श्री कृष्णा की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा श्राप, जिसकी कोप से भगवान भी नहीं बच सके। क्रोध ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खरा हो जाएगा। इस वजह से द्वारका का जो पानी है वो बहुत खरा होता है। द्वारका में 2 नदियों का संगम होता है, गोमती नदी और समुद्र का मिलन होता है। द्वारका नगरी लगभग 4000-5000 साल पुराना है। द्वारकाधीश में जो बेट द्वारका है वहाँ पे हनुमान जी और उनके बेटे की दोनों की मूर्ति वहाँ स्थित है। जो बेट द्वारका है उस समुद्र के बीचों बीच में है। सबको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले द्वारकाधीश के जो जलमग्न हो गई है उसके दर्शन के लिए गए थे पनडुब्बी से। कुछ सालों में सभी नागरिक पनडुब्बी के सहारे नीचे का द्वारका जो जलमग्न हो गई है उसकी दर्शन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं द्वारकाधीश में जो मूर्ति है उसकी आंखें बंद रहती क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग के दौरान द्वारकाधीश मंदिर के स्थित स्थान पर भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, जिसे हरिगृह के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है लेकिन उनकी आंखें बंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सुदामा की गरीबी को नहीं देख सकते थे। ऐसी ही नॉलेज पर वीडियो देखने के लिए वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।